हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या, जो हमारे टेंस के जो तीनों पार्ट है, हम उस तीनों पार्ट को एक साथ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जो कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उन तीनों को हम इसमें क्लियर कर लेंगे। सारा बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक इसमें जो भी सारा मैटर हमारा होता है। अब हम इसमें जो चीज़ है, जैसे कि किसी नए बच्चे ने अगर वो वीडियो नहीं देखा, कौन सा, टेंस के इंट्रोडक्शन वाला, तो पहले एक बार उस वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखना है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है, इस वीडियो में हम थोड़ा पास्ट चलेंगे। किस नजरिए से? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाले नजरिए से। तो लेकिन उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सारा क्लियर अच्छे से उसमें समझाया गया है कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब लगने वाली है, तो वहां से पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ भी बताएंगे, इस वीडियो में भी क्लियर करेंगे, लेकिन थोड़ा पास्टली क्लियर करेंगे यहाँ पर, इसलिए वो वीडियो पहले देखना ज्यादा जरूरी है। अब जब तीनों टेंस हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम कौन सा टेंस ले रहे हैं? हम ले रहे हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले क्या आने वाला है हमारे पास में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको हम सबसे फर्स्टली कवर कर रहे थे। अब हमने एक चीज देख ली, हिंदी पहचान हमने समझ ली कि क्या होती है। इसमें होती है ता है, ती है और ते है। लेकिन वहां जब पेपर में आएगा तो हमारे वहां हिंदी में थोड़ी ना आएगा, हमारे तो इंग्लिश में आएगा। तो हम कहाँ कैसे पहचानेंगे कि कौन सी सेंटेंस है, कौन सी टेंस का आ रहा है, हमें क्या पता? तो वो कैसे देखेंगे? उसमें क्या होगी? एडवर्बियल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। यानी कि क्या बताएगा? किसी क्रिया की विशेषता, जो कार्य हो रहा है किसी विशेष समय पर, विशेष परिस्थिति में कैसे हो रहा है, उसकी क्या बताएगा? ये विशेषता बताएगा। जैसे डेली सेंटेंस में क्या नजर आया हमें? डेली, रोजाना, एवरीडे, प्रतिदिन, यूजुअली, अक्सर, ऑफन, अक्सर, ऑलवेज, हमेशा, समटाइम्स एंड जनरली। ये वर्ड्स हमें अगर नजर आते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तो हमें क्या पता चल जाएगा? ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। अब हम इसमें, हमारी बात क्या थी, इंडेफिनिट के अंदर भी 4 प्रकार के सेंटेंस डेवलप होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। उन्हें करने से पहले हम इसमें एक छोटी सी चीज देखते हैं। वो क्या होती है ना, इसमें ना कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं हमारे, यानी विशेष नियम जो फिक्स है, उन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता, जो इसी में आएंगे अगर वो होते हैं। जैसे कि प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, यानी कि कहावतें तथा मुहावरे। अब कहावतें तथा मुहावरे जितने भी होंगे, जो भी होंगे, वो किस टेंस के अंदर आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। कैसे? हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए, हमने रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अध्ययन व्यक्ति को क्या बनाता है? पूर्ण बनाता है। अब इसमें देखते हैं हमने क्या किया। हमारी वर्ब कौन सी इसमें? मेक, बनाना है ना। लेकिन ये कौन सा है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। और इस तरीके के जो हमारे जो सेंटेंस बनेंगे, कौन से बनेंगे? एडजेक्टिव बनेंगे। एडजेक्टिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सिर्फ मेन वर्ब होती है। हमने क्या सीखा था? सिंगुलर होगा तो एस लगेगा वर्ब में, अगर नहीं होगा तो नहीं लगेगा। यहाँ पर रीडिंग क्या है, यहाँ हम देखते हैं सिंगुलर, तो यहाँ पर हमारा जो हमने मेक था, जो वर्ब थी, उसमें क्या ऐड करके रखा है? एस को ऐड करके रखा है। रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं, साइंटिफिक फैक्ट, यानी वैज्ञानिकता वाले अगर कोई कथन आता है, जैसे कोई भी, जैसे कि हम कहते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। वो क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है। यहाँ भी वही हमारा नाउन क्या आ रहा है, यहाँ पर दिख क्या आ रहा है? सिंगुलर, तो ऐसे हमने इसमें ऐड कर दिया, किसमें? वर्ब में। लेकिन हम देखते हैं आपका कहाँ नहीं करना हो, तो यहाँ नहीं करना। जैसे क्या आ रहा हो? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर। क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या मिलकर के क्या बनाते हैं? पानी। लेकिन अब हम क्या देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया? सिंगुलर ना रह करके क्या हो गया? प्लूरल। एंड हो गया ना बीच में, यानी दोनों एक हो गए, दो हो गए ना। एक कहाँ रहा? अब जब एक से दो हो जाएंगे तो वो सिंगुलर नहीं रहता, वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। अब प्लूरल हो गया तो हमारी जो वर्ब है, हम उसमें कोई एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे, इसलिए हमने क्या लिखा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर। उसके बाद में हम आते यूनिवर्सल
ट्रुथ यानी कि सार्वभौमिक सच्चाई, जिसमें क्या हो बिल्कुल फिक्स हो कि हाँ ये ऐसा होना था, जैसे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, हाँ लगाती है और लगाती है हमेशा रहेगी। वैसे ही क्या एग्जाम्पल में देखते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य कहाँ अस्त होता है, पश्चिम में जाकर के अस्त हो जाता है। वहीं इसमें कहाँ से उगता है वो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य कहाँ से उगता है, पूर्व से उगता है और पश्चिम में जाकर क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। यानी इस तरीके से हमारे कुछ 3 प्रकार के जो सेंटेंस होंगे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स वाले, साइंटिफिक फैक्ट वाले या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ वाले। तो हमने घबराना नहीं है, इस तरीके के सेंटेंस हमारे सामने आएंगे तो हमारे दिमाग में सीधा जवाब क्या आना चाहिए, कौन सा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है, हमने वर्ब कौन सी बननी है, अगर सिंगुलर आ रहा है हमारा सब्जेक्ट तो एस उसमें ऐड करना है, और अगर नहीं आ रहा है सिंगुलर प्लूरल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें कोई एस ऐड नहीं करेंगे, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के अंदर रख करके वहां लिख करके आ जाएंगे। बस इतना सा हमें करके आना है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या हमारा सबसे पहला सेंटेंस कौन सा आने वाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो देखते हैं जैसे कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस में बनाना है तो हमें स्ट्रक्चर जो है वो याद करना था। हमें क्या करना था, सब्जेक्ट ये रहा हमारा, ऑब्जेक्ट ये रहा हमारा। जैसा कि हमने देखा क्या कि इस जगह पर हमने क्या रखा था, वहां पर एक ब्लैंक स्पेस रखा था ना, वो किसके लिए रखा था, इस मेन वर्ब के लिए। तो आ गई कैसे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है कब, जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करना है जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर। सिंपल है, बस इतना से याद करना है। बीच में रखा हमने, स्ट्रक्चर सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एग्जांपल पर। यहाँ है शी डैश स्पीक, यहाँ पर स्पीक हमारी क्या है, वर्ब, ट्रुथ ऑलवेज, यानी कि वो हमेशा क्या बोलती है, सच बोलती है। अब हमें तो पता नहीं है ना सच बोलती है झूठ बोलती है, हमने थोड़ी ना देखी है, तो अब हमारे हिसाब से मान लेते हैं, लेकिन लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखा हुआ है, स्पीक हमारी वर्ब है ना। अब वर्ब को क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, लेकिन अब रखना कैसे, यहाँ पर क्या बोल रहा था, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी कब, जब सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल, लेकिन अगर सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या फिर ईएस। तो यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल, यहाँ पर सिंगुलर है, शी एक थर्ड पर्सन है और ये क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्पीक तो आएगा, फर्स्ट फॉर्म में स्पीक, ठीक। स्पीक के बाद में अब हमें क्या करना है, एस। अब ईएस ऐड क्यों नहीं किया, ये भी तो दिमाग में आएगा ना। तो ईएस इसलिए ऐड नहीं किया, तो ईएस ऐड करने का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कुछ कि जब हमारी वर्ब के अंत में, यानी यहाँ पर कौन से वर्ड हो, एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, इस तरीके से अगर कोई वर्ड आता है हमारे, तो हम क्या करेंगे, फिर ईएस का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमने शी आया, एक सिंगुलर नाउन था, तो हमने स्पीक में क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, जो अभी वो वर्ड थे वो 5 वर्ड जो हमारे वो इसमें है ही नहीं। अब नीचे देखते हैं, वी, वी क्या है, प्लूरल है, वी यानी क्या हो गया, हम। अब हम हो गया ना, तो इसमें क्या लिखना है, हमें सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वॉच तो फर्स्ट फॉर्म में ही है, तो लिख देंगे वी वॉच टीवी डेली, यानी हम क्या करते हैं, टीवी रोजाना ही देखते हैं। फिर दे, दे भी क्या है, प्लूरल, दे यानी वे, वेंट। अब वेंट फर्स्ट फॉर्म में है क्या, नहीं, ये क्या है, सेकंड फॉर्म में है। अब सेकंड फॉर्म में तो इसको फर्स्ट फॉर्म में लेके आएंगे ना, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, गो, दे गो टू स्कूल डेली। ऐसे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने रखनी है। तो ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बाद आते हैं हम हमारे नेगेटिव सेंटेंस पर। इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं एक बार, क्या है, सब्जेक्ट प्लस
अब नेगेटिव आ गया ना तो हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हमें पता है क्या, डू और डज प्लस हमने क्या याद किया था, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है, तो ये आ गया हमारा नोट। और मेन वर्ब कौन सी रहेगी, अब फर्स्ट फॉर्म रहेगी, कोई एस आई कुछ भी ऐड नहीं होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो हमारा बचा हुआ सेंटेंस होगा। कैसे, पवन सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वो वर्ब ढूंढो जिसमें एस आ रहा हो, इसमें आ रहा है, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डज। पवन के साथ क्या आ जाएगा, डज, पवन डज नोट। उसके बाद में क्या लिखना है, फिर नोट आ गया ना। अब मेन वर्ब की क्या आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। रीड कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट ही है, लिख देते हैं, पवन डज नॉट रीड बुक्स डेली, पवन रोजाना किताबें नहीं पढ़ता, इसीलिए मार्क्स उसके कम आते हैं। वी लिखते हैं, वी क्या हो गया हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो अब देखते हैं यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब में एस नहीं आता, इसमें नहीं आ रहा ना, तो यहां पर क्या आएगा, वी डू नॉट प्ले सिंपली। तो यहां पर क्या कर देंगे, प्ले गेम्स समटाइम, हम कभी कभी खेल नहीं खेलते हैं, छोड़ देते हैं, थोड़ा पढ़ना भी तो चाहिए ना, इसलिए छोड़ दिया करते हैं। उधर राहुल एंड रवि, अब देखना राहुल रवि नाम तो सिंगुलर ही होंगे ना, एक एक ही है, लेकिन क्या हो रहा है बीच में एंड जोड़ दिया, एक और एक क्या हो जाएंगे, दो, अब सिंगुलर नहीं रहे, क्या रहे हो गए, ये प्लूरल हो गए ना, तो प्लूरल के साथ में हमारा क्या आ जाएगा, इसमें डू नॉट है ही सही, कुक कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट में ही है, तो फर्स्ट यहां पर लिख देंगे, राहुल एंड रवि डू नॉट कुक फूड डेली, यानी राहुल और रवि रोजाना खाना नहीं बनाते, उनकी मम्मी जब यहाँ नहीं होती घर पे वो तभी बनाते हैं, रोज तो क्यों बनाएंगे, मम्मी बना दिया करती है, कोई दिक्कत आई नहीं उनको। तो इस तरीके से हमारा जो ये असर्टिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, कौन से टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। हमने यहाँ पर सिर्फ कुछ भी नहीं किया, हमारा जो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, उसमें सिर्फ असर्टिव में मेन वर्ब रखी और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रखी है। कौन सी रखनी है, ये वीडियो में हमने पहले वाली में देख रखा है, कंप्लीट हमें वही से याद हो गया देखते देखते, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे। अब इसके बाद में हम देखते हैं असर्टिव नेगेटिव हो गए, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम इसके बाद में थोड़ा सा देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारे कौन से इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव हो गया ना, तो क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी सब्जेक्ट के, देख रहे हैं हम आ गई, डू और डज सब्जेक्ट के पहले लिखा हुआ है, और सब्जेक्ट के बाद भी क्या आ जाएगी, अब हमारी मेन वर्ब आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है हमेशा, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा होना चाहिए सेंटेंस के अंत में, एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा इंटेरोगेटिव के, यानी उससे पता चल जाएगा। अगर ये हमें दिखाई भी नहीं दिया तो, क्योंकि कभी कभी दिखता ही नहीं है, भूल जाते हैं सब, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर पहला एग्जांपल है हमारा, डैश ही डैश, ब्रैकेट में हमें क्या दिख रहा है, वी, जो कि क्या है हमारी वर्ब है, ओपन फॉर चॉकलेट्स। अब ही क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, डज आएगा ना, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, डज ही। अब डज ही के बाद में हमें क्या लिखनी पड़ेगी, मेन वर्ब जो यहाँ क्या आ रही है, वीप, तो लिख देते हैं डज ही वीप ओपन फॉर चॉकलेट्स। उसके बाद में यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पर क्या है, दे, दे हमारी सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, दे हमारी क्या है, प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ में क्या आता, डू दे। फिर क्या दिख रहा है हमें, मेन वर्ब हमारी प्ले दिख रही है ना, तो प्ले यहाँ पर कौन सी फॉर्म में रखनी है, वही फर्स्ट फॉर्म में रखनी है, तो यहाँ पर हम रख देंगे डू दे प्ले कैरम डेली। पहचान कैसे रहे सारे सेंटेंस को बार बार हम, इसमें तो हमें क्या नजर आया, ओपन, और इसमें अब क्या नजर आ रहा है, डेली। उसके बाद में आती इट, इट क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जिसमें ऐसा आ रहा है, कौन सी है, डज, डज इट। अब रेन, इसको कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में हमने रखना है, तो रख देते हैं डज इट रेन डेली, यानी रोज क्या रोज वर्षा
होती है, और लास्ट में ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क है ये होना, जिससे पता लग जाएगा कि क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा, डूडल्स हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गई, बाद में क्या लिखना है, सब्जेक्ट के नोट लगाना है। जैसा कि हमने याद किया था पहले कि जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो सब्जेक्ट के पहले क्या लगानी है हमें, नोट लगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है हमें, नोट लगा के आना है। तो सब्जेक्ट के बाद में हमने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और फिर क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये नोट जो है वैसे याद नहीं करो तो ऐसे याद कर लेना, हर तीसरे नंबर पर हमेशा क्या आएगा, नोट आएगा हमारे स्ट्रक्चर में। तो देखते हैं यहाँ पर यू क्या आया, यू हमारा यहाँ पर क्या है, प्लुरल है। जैसे यू और आई को हम क्या मान के चलते हैं, ये दोनों क्या हैं, प्लुरल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यू भी क्या है हमारा यहाँ पर प्लुरल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू, और डू के बाद में क्या आ जाएगी हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये जो लिखा हुआ है वर्शिप की क्या है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में, तो वैसा का वैसा हमें लिख करके आना है। और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, नोट। आई के साथ भी क्या आ जाएगा, डू आई नोट। अब गो, ये भी कौन सी फॉर्म में लिखना है हमें, यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे डू आई नॉट गो टू स्कूल डेली, क्या मैं रोजाना विद्यालय नहीं जाता। तो इस तरीके से हमारे जो है हमने देख लिया हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो चार तरीके से जो हमारे सेंटेंस जो डेवलप होते हैं किस प्रकार से डेवलप होते हैं। हमने पहले देखा असर्टिव नेगेटिव, उसके बाद में ये दोनों देख लिए इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में जो हमारा जो सेकंड टेंस आता है वो कौन सा होता है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम उसे देखते हैं। अब प्लेलिस्ट कब आओगे सर? अब हम देखते हैं हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, वहां देखते हैं हम। अब जब उसमें तो हमने देख लिया पहचान के लिए हमने कि ये सारे वर्ड्स हैं उनको हम कर रहे थे, लेकिन अगर बात आती है कौन सी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इसमें कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ हम क्या देखते हैं हमारी इसके अंदर के एडवर्ब अलग है, कौन सी है, नाउ, नाउअडेज, या फिर एट दिस प्लस एनी टाइम। एनी टाइम से मतलब है कोई सा भी, एट दिस नाइट, एट दिस डे, एट दिस मंथ, एट दिस ईयर, एट दिस वीक, एट दिस मोमेंट, समय कोई सा भी हो। क्या लिखा है उसके पहले, एट दिस, बस ये लिखा हो, कंप्लीट है हमारा काम। हमने बस पहचान लेना है कि हाँ ये आया है, नाउ आ रहा है, नाउअडेज आ रहा है, एट दिस प्लस एनी टाइम आ रहा है। तो कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। सिंपली अब आते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंस पर। इससे पहले छोटी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, मेन वर्ब कौन सी लगानी है। तो हाँ, हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें यूज करनी है इज जेमा। मेन वर्ब कौन सी करनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस कब करेंगे, जब सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर, ऐसा आ रहा है ना हेल्पिंग वर्ब में। उसके बाद में एम का कॉन्सेप्ट हमारा साइज है फिक्स। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, अहम वाला, अहम से एम दिख रहा है, आई आ रहा है थोड़ा सा हल्का सा में सुनने में, तो आई आएगा। तो क्या रहेगा, आई आर, जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल, और मेन वर्ब में आईएनजी लगे रहा है। सिंपली ये कंटीन्यूअस है, कंटिन्यू रखना है, आईएनजी लगाना है बस। द क्लाउड्स, द क्लाउड्स, क्लाउड्स हो गए ना, एक बादल नहीं रहा, काफी सारे बादल हो गए। द क्लाउड्स आर फ्लोट। अब फ्लोट हमारी जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में ही है, बट हमने क्या करना था, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और एड करना है, तो कर देते हैं। फ्लोटिंग, द क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई एट दिस नाइट, यानी बादल क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, कहां पर, रात्रि को। कहां उड़ेंगे, इसमें, आसमान में। अब आई, टॉक नाउ, आई आ गया, दिक्कत ही खत्म हो गई सिंगुलर प्लूरल वाली। क्या आएगा, एम, पहचाना क्या, नाउ, ठीक है। अब टॉक फर्स्ट फॉर्म में है, सिंपली टॉक लिखेंगे और क्या ऐड करेंगे, आईएनजी, आई एम टॉकिंग नाउ। तो ये था हमारा क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद में नेगेटिव, नेगेटिव में स्ट्रक्चर जो किसा है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी हमारी, नोट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं ना नेगेटिव सेंटेंस में, इसलिए नोट लगाना पड़ रहा है, क्या करें। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट। देखते हैं, सब्जेक्ट आ रहा है, आ रहा है,
हेल्पिंग वर्ब कौन सी रखनी पड़ेगी? यू क्या मान के चल रहे हैं? प्लूरल। अब प्लूरल है तो आर आनी, आर आ गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया है? नोट आया है, दिख रहा है, कंप्लीट हमें लिखने की जरूरत नहीं है। स्पीक फर्स्ट फॉर्म में ही है, आईएनजी ऐड कर देंगे बस। तो लिख देते हैं स्पीकिंग, यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ नाउ अ डेज। उसके बाद में विकास। विकास क्या है हमारा? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, विकास एक ही है। विकास सिंगुलर है तो एस वाली हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इज। विकास इज नॉट, क्या नहीं करता वो? कुक नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता? क्या नहीं पकाता? नॉट कुकिंग, नहीं पकाता फूड, खाना एट दिस मोमेंट। नहीं पका रहा है इस क्षण। अब नहीं पका रहा तो उसकी दिक्कत है, वो सोच लेगा। हम थोड़ा आगे आते हैं। हमारा आगे आने का क्या है? हम कहाँ आते हैं? थर्ड वाले। थर्ड वाले से ये नहीं प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वो हम देखेंगे इसमें। ओके तो देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आ गई, इज, एम और आर। बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा हमारे? आईएनजी, क्योंकि अभी कौन सा टेंस चल रहा है? कंटीन्यूअस टेंस चल रहा है। और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस में डैश, आई डैश, ब्रैकेट में वर्ब हमारी कुक, फूड, नाउ। नाउ आ गया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का इधर हमें हेल्पिंग वर्ब करके आनी है। तो यहाँ पर क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? आई के साथ में क्या आएगा? एम। तो एम लिख देते हैं, एम लिख दिया हमने। उसके बाद में कुक, फर्स्ट फॉर्म है ना कुक। अब कुक में क्या ऐड करना है हमें? आईएनजी। तो ये कुक में हमने क्या ऐड कर दिया? आईएनजी। एम आई कुकिंग फूड नाउ। सिंपली हो गया, बहुत आसान। उसके बाद में यू, यू भी क्या है? प्लूरल मान के चलते, तो क्या आएगा? आर। आर यू, डांस आ रहा है? डांस आ रहा है तो इसको लिख देते हैं डांसिंग नाउ। क्या तुम अभी नाच रहे हो? हाँ नाच रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, नाचने में क्या ही दिक्कत है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब होगा, स्ट्रक्चर में हम देखते हैं क्या है हमारे स्ट्रक्चर में? इज, एम, आर, पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गई सब्जेक्ट, फिर आ गया क्या? हर बार की तरह नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस पे आ जाते हैं, देखते हैं इसमें। शी क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ में क्या? इज। इज शी नॉट मेकिंग कार्ड्स नाउ डेज। उसके बाद में ही भी क्या है? सिंगुलर। इज ही नॉट कॉलिंग? इज ही नॉट कॉलिंग हिज वाइफ एट दिस मोमेंट? क्या वो इस घड़ी इस क्षण अपनी बीवी को कॉल नहीं कर रहा है? तो नहीं कर रहा होगा, दोनों में लड़ाई हो चुकी है, अब कॉल कर ही नहीं सकता। अब वो कहेगी तो ये कॉल करेगा, नहीं तो करेगा तो फिर सुनाएगी बातें। तो ऐसी बात हो रही है इनके बीच में। तो हो रही होगी, नहीं हो रही हमें पता नहीं, लेकिन हम देखते हैं क्या। अब इस तरीके से हमने कितने कंप्लीट कर लिए हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के चारों सेंटेंस। पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। और बहुत ही सिंपली तरीके से हमने जो स्ट्रक्चर याद किए ना, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। उसी में हमने देखा है कि कैसे क्या करना, हर एक चीज वैसी देखिए। तो देखते हैं आगे भी अब क्या होगा। अब कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमारा खत्म हो गया। थर्ड नंबर पर हमारे कौन से आने वाला है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम देखते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें भी हमारी क्या है? पहचान के लिए इंग्लिश वर्ड्स आए हुए हैं। वो कौन से हैं हम देखते हैं। जस्ट, जस्ट नाउ, येट, स्टिल, सो फार, रिसेंटली और प्रेजेंटली। ये जब भी हमें सेंटेंस में नजर आएंगे तो हमारा ध्यान किस सेंटेंस पर आना चाहिए? हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। अब वहां आने के बाद में हमें पता होना चाहिए अब क्या करना है। तो हम सीख लेते हैं चारों सेंटेंस कौन कौन से किस तरीके से करने हैं। अगर एडजेक्टिव सेंटेंस आता है तो उसे कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी टेंस की?
हैज और हैव है। उसके बाद में मेन वर्ब फिक्स है। परफेक्ट टेंस के अंदर कौन सी मेन वर्ब यूज करनी है हमें? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो राम सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, ठीक है। अब सिंगुलर है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी आएगी? जिसमें एस होगा। एस किसमें है? इस वाली में है, यानी कौन सी वाली आनी चाहिए? अब यहाँ पर राम हेज, राम हेज। अब मेन वर्ब कौन सी लिखनी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म में है यहाँ पर हमारी ब्रैकेट के अंदर? फर्स्ट फॉर्म में। अब फर्स्ट फॉर्म में जिसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट और गोन, यानी थर्ड फॉर्म क्या है हमारी? गोन। तो यहाँ पर लिख देंगे राम हैज गॉन टू होम जस्ट नाउ। राम अभी अभी घर जा चुका है। राहुल एंड अजय, एंड आएगा ना बीच में। एंड का मतलब क्या हो गया? जुड़ गए राहुल और अजय। एक से क्या हो गए? दो हो गए। अब दो हो गए तो क्या हो जाएगा? हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैव। राम एंड अजय हैव ड्रिंक। कौन सी फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी होती है थर्ड फॉर्म? ड्रिंक, ड्रिंक और ड्रंक। तो थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ड्रंक। तो यहाँ पर लिख देंगे ड्रंक। राहुल एंड अजय हैव ड्रंक टी स्टिल, यानी कि राहुल एंड अजय अभी क्या कर चुके हैं? अभी चाय पी चुके हैं, अभी अभी चल रहा है उनका काम। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर? वी। अब वी के बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैज या हैव? हैव आएगी ना, क्योंकि वी क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो क्या आ जाएगी? वी हैव नॉट, जैसा कि स्ट्रक्चर में पहले क्या? सब्जेक्ट, फिर क्या? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या? नोट, फिर क्या? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में? फर्स्ट में है। और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लास्ट में क्या लग जाता है? ईडी, और क्या बन जाता है? कुक्ड, यानी कि वी हैव नॉट कुक्ड फूड प्रेजेंटली। प्रेजेंटली कहती है हमारी एडवर्बियल थी, जिसे तुमने पहचाना कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का आ रहा है? हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। उसके बाद में शी हेज। अब हेज क्यों लिखा? शी सिंगुलर था इसलिए लिखा। तो शी हेज नॉट। अब गो फिर से थर्ड फॉर्म में आएगा ना, गो। अब ये फर्स्ट में थोड़ी ना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? मेन वर्ब कौन सी रखनी है? थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा था? येट, जो कहाँ दिख रहा है हमें? यहाँ, इसलिए। तो क्या आ जाएगा? गोन टू कोटा येट। सिंपल सेंटेंस होते हैं, बस हमें छोटी सी चीज, इससे अभी तक हमने जो देखा उसमें एक चीज आपने कॉमन देखी होगी। स्ट्रक्चर में बस कुछ नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हुए चले जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पहचान कैसे रहे हैं? एडवर्बियल। अगर एडवर्बियल याद कर ली हर टेंस की, हर टेंस में अलग अलग जो 12 हमारे जो एडवर्बियल जो बनेगी वो सारी हमने अगर याद कर ली है तो फिर दिक्कत ही कहाँ है? सारा कंप्लीट हो गया ना। बस फिर तो समझना है, करना है। ये जो चीजें हमने की है सेंटेंस वगैरह, ये बस समझने के लिए किए हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर पहले याद हो गया, हेल्पिंग वर्ब याद हो गई, मेन वर्ब याद हो गई, एडवर्बियल जो थी बस छोटी सी चीज ये याद करनी थी। और बाकी जो है हमारा जो स्ट्रक्चर, जो हम सेंटेंस जो सेट कर रहे हैं, क्या किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं चीजों को इसमें रखना कैसे, उस चीज को समझने के लिए। तो अब इसके बाद में हमारे कौन से बच गया? इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इनको भी हम कर लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसमें देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर। पहले हमारे स्ट्रक्चर में अब क्या हो जाएगा? फिर से हमारा जो ये हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी, हैज और हैव। उसके बाद में क्या है हमारा? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी? परफेक्ट टेंस में कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, मेन वर्ब कौन सी रहने वाली है हमारी? थर्ड फॉर्म। फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब देखते हैं यहाँ प्रेसिडेंट आया। अब प्रेसिडेंट एक ही होगा, अभी एक सिंगुलर है तो क्या आ गया? हैज। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट वर्ड आ रहा है, जो हमारा क्या है? वर्ब है ना। अब इसको क्या करना है हमें? कौन सी फॉर्म में लिखना पड़ेगा? थर्ड फॉर्म में। तो इसको लिख देते हैं। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद में राहुल। राहुल क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो इसमें क्या आ जाएगा? हैज, राहुल। अब कुक कौन सी फॉर्म में? फर्स्ट। इसकी थर्ड फॉर्म में क्या होता हो जाता है? सिर्फ इसमें क्या लग जाता है? सिंपली ईडी ऐड हो जाता है और ये क्या बन जाता है? कुक्ड। तो सेंटेंस क्या हो गया हमारा? हैज राहुल कुक्ड फूड जस्ट नाउ। और पहचाना किससे इन दोनों में? प्रेजेंटली और
जस्ट नाउ से कि ये सेंटेंस कौन से टेंस के आ रहे हैं, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आ रहे हैं, ये तो पता चल ही गया था। लेकिन सेंटेंस कौन सा चल रहा है, कैसे क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहे थे, यहाँ पर ये छोटा सा क्वेश्चन मार्क, और वो भी नहीं देखे तो क्या देखें, हमें डेश दिया हुआ है कब, सब्जेक्ट के पहले, यानी यहाँ क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब उसके बाद में हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, हेज एंड हैव पहले आएगा, इंटरोगेटिव है ना, इसलिए सब्जेक्ट आ गया। अब नेगेटिव भी है तो नोट लगाना पड़ता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, अब कब लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद, या यूं कह दे तीसरे नंबर पे क्या लगाना है, हमें नोट लगाना है, तो लगा दिया। अब मेन वर्ब चेंज नहीं करनी, मेन वर्ब कौन सी रहने वाली है, थर्ड फॉर्म रहने वाली है, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब अनमोल, अनमोल क्या है, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, एज, एज के बाद में अनमोल के बाद में क्या आ रहा है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नोट, नोट के बाद में क्या आना चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हमारी जो मेन वर्ब है वो क्या आ रही है, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट और रिटर्न। रोट कौन सी हो जाती है, सेकंड, और रिटर्न कौन सी हो जाती है, थर्ड। थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम लिख देते हैं, रिटर्न। एज अनमोल नोट रिटर्न बुक्स जस्ट नाउ। जस्ट नाउ कहाँ है हमारा, ये रहा एडवर्बियल के अंदर। अब राजेश क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर के साथ में आ जाएगा हेज, हेज के बाद में क्या, नोट लगा हुआ है, और गो कौन सी, फर्स्ट फॉर्म में, ये तो कंप्लीट याद हुई होगा हमें। अब गो, वेंट और गोन, एज राजेश नॉट गोन टू होम रिसेंटली, और रिसेंटली पे हमें कहां नजर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है। यानी हमने अब तक कर लिया है क्या, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी कंप्लीट, और प्रेजेंट परफेक्ट भी अभी अभी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम देखते हैं इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। हम देखते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें एडवर्बियल होती है हमारी सिंस फोर प्लस टाइम, यानी क्या आना चाहिए, सिंस फोर भी हो और टाइम भी हो। ओके, सिंस फोर दिख जाएगा आपको, टाइम नजर आ जाएगा। टाइम क्या होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए, यानी अभी की बात होनी चाहिए, ना कि पास में, ना कोई लास्ट लगा होना चाहिए, ना नेक्स्ट लगा होना चाहिए, ना ही कोई भविष्य की बात हो, ना ही कोई बहुत ही पहले की बात हो, नहीं, अभी की बात होनी चाहिए, अभी का समय होना चाहिए, तो वो क्या रह जाएगा, प्रेजेंट के अंदर हमारा हो जाएगा। एडजेक्टिव सेंटेंस हम इसमें देखते हैं, एडजेक्टिव सेंटेंस, आप एडजेक्टिव सेंटेंस पर जाने से पहले लेकिन एक चीज रह जाती है, क्या, सिंस एंड फॉर का यूज, ये कहाँ करना, तो सिंस का जो यूज है वो हम करेंगे निश्चित समय के लिए, जैसे सुबह हो, शाम हो, शाम के 4 बजे हो, दोपहर के 2 बजे हो, वो हमें फिक्स टाइम पता होना चाहिए। अगर फिक्स टाइम हमें पता है तो वहां पर क्या आएगा, सिंस। और फोर कब आएगा, जब समय क्या हो, अनिश्चित, हमें पता नहीं हो, जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से। अब 2 घंटे से फिक्स नहीं है, 3 घंटे से फिक्स नहीं है, पता नहीं, ऐसे झूठ भी बोल देते हैं कि 3 घंटे से हो रही है, पता नहीं बेचारी 3 घंटे से हो रही थी या नहीं, हमें थोड़ी ना पता है। अब लेकिन क्या पता, बोलने में क्या जा रहा है, तो बोल देते हैं, तो उसके लिए क्या यूज होता है, फोर, अनिश्चित समय के लिए, और निश्चित समय के लिए क्या, सिंस। तो अब आते हैं हमारे एडजेक्टिव सेंटेंस पर। इसका स्ट्रक्चर होता है ये, जो कि हमने याद किया हुआ है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर। तो कैसे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी हमारी, हैज, हैव, बीन उसमें याद किया था, बीन है यहाँ पर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर और टाइम। स्ट्रक्चर के हिसाब से सेट कर देते इसे। सौरभ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो क्या आ जाएगा, सौरभ हैज बीन वॉक। वॉक में क्या लगाना है, सिर्फ सिंपली क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म तो हैज ही आएंगी जोड़ के आना है हमें, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वॉकिंग, सौरभ हैज बीन वॉकिंग। अब यहाँ पर क्या है, मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, हमारा फिक्स टाइम है, निश्चित समय है। अब निश्चित समय है तो वहां पर क्या आ जाएगा, सिंस, यानी सौरभ हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यानी द बॉयज क्या हो गए, अब सिंगुलर नहीं रहे, वो क्या हो गए, प्लूरल हो गए हैं, तो द बॉयज के साथ में क्या आ जाएगा, हैव। द बॉयज हैव बीन, मेक में क्या लगा देंगे, सिर्फ आईएनजी, तो लगा देते हैं मेकिंग नॉइस। अब 3 आवर्स आर, 3 घंटे। अब हमें पता नहीं है फिक्स है या नहीं, 3 घंटे से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 घंटे से कम भी हो सकते हैं, बोल दिया 3 आवर्स।
तो फिक्स नहीं है ना, तो फिक्स नहीं है तो क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसके बाद में आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ऊपर आते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर सेम है, एक चीज का फर्क नोट का। कहां पर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, इधर भी था नोट आ गया फिर बीच में, और बीन क्या हो गया, आगे खिसक गया। इसीलिए हमने इस बीन को हेल्पिंग वर्ब के अंदर याद करना जरूरी नहीं समझा। इसको कहां पर याद किया, स्ट्रक्चर के अंदर। क्यों, क्योंकि ये क्या कर देता है, यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। लेकिन जैसे ही नोट आया तो बीन कहां चला गया, पीछे चला गया। तो फिर स्ट्रक्चर में याद कर लिया, क्योंकि यहाँ से हिलेगा ही नहीं, तो फिर दिक्कत ही क्या है, स्ट्रक्चर में याद करते हैं ना, बार बार क्यों याद करेंगे। इसलिए वहां पर उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने बीन उसी स्ट्रक्चर में याद किया है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के अंदर याद किया। तो बीन के बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम आ गया हमारा। शीला, शीला क्या है, सिंगुलर है, एक ही लड़की बेचारी। तो शीला के साथ में क्या आ जाएगा, हैज नॉट बीन। अब मेन वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। तो वीप में क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो ये क्या हो गया, वीपिंग। कब से, 2 आवर, 2 घंटे से, 2 घंटे से रो रही है, रुकी नहीं रही है, चुपी नहीं हो रही। अब चुपी नहीं हो रही, हमें क्या पता फिक्स है या नहीं, 2 आवर्स कोई फिक्स समय नहीं है, अनिश्चित समय है। तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर राकेश एंड अर्जुन, राकेश एंड अर्जुन, 2 हो गए ना, एक और एक कितने हो गए, 2। अब क्या हो गया, वो प्लूरल। तो अब क्या आएगा, राकेश एंड अर्जुन हैव नॉट बीन कुक, फर्स्ट फॉर्म में ये है, आईएनजी ऐड करना है, तो बस आईएनजी ऐड कर देते हैं और क्या हो जाएगा, कुकिंग, फूड। इवनिंग क्या है हमारा, फिक्स टाइम, इवनिंग फिक्स टाइम है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिंस राकेश एंड अर्जुन हैव नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग। इस तरीके से हमारे कौन से 2 सेंटेंस कंप्लीट हो गए, असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब सेम इसी तरीके से हम कौन से कंप्लीट कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वहां पर है स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं। पहले हैज हैव आ रहा, फिर सब्जेक्ट आ रहा, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। देखते हैं दे क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ में क्या आएगा, हैव आएगा ना, तो लिख देते हैं हैव दे बीन, रीड की में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, और ये क्या हो गया, रीडिंग। मॉर्निंग क्या है हमारा, फिक्स टाइम, फिक्स टाइम है तो क्या आ गया, सिंस आ गया। हैव दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। जैसा स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें करते चले तो आसान हो जाता है। उसके बाद में शी क्या है, सिंगुलर, हैज शी बीन राइट, इसमें क्या ऐड करना है हमें, आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म है ना इसलिए, तो कर देते हैं राइटिंग नोवेल 3 आवर्स, अनिश्चित समय। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब वो जो पहचान रहे थे हम क्या है, वो ये 3 आवर्स एंड मॉर्निंग। इसमें ना कोई नेक्स्ट है ना ही कोई लास्ट है, तो इससे क्या पता चला ये समय कब का है, अभी प्रेजेंट टाइम का है। उसके बाद में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं, हैज यू, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट आएगा, तीसरे नंबर पर है नोट। देखना हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए बने, नोट हमेशा स्ट्रक्चर में तीसरे नंबर पर ही आएगा, कोई सा भी ले लेना। तो नोट आ गया, प्लस बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। अशोक क्या है, सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो अशोक के साथ में क्या आ गया, हैज अशोक। नोट बीन, वॉश क्या है, फर्स्ट फॉर्म में ही, इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो क्या हो गया, वॉशिंग क्लोथ्स। कब से, इवनिंग आ रहा है, इवनिंग क्या है हमारा, फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। हैज अशोक नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस इवनिंग। फिर वी, इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पर वी क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव वी नॉट बीन, हैव वी नॉट बीन। हमारी मेन वर्ब क्या है, प्ले, प्ले में क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में ये ना, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है हमें, इसमें आईएनजी।
तो हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से? मॉर्निंग, विच टाइम है? विच टाइम है तो क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपना कंप्लीट कर लिया पूरा प्रेजेंट टेंस। बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और जो हमने याद करना है, अब इसमें आपने देखा याद क्या करना था हमें, सिर्फ स्ट्रक्चर वो 4 जो हमने याद किए ना इंट्रो के अंदर वो, और सिर्फ इसके अंदर जो हमने अभी जो एडवर्बियल लिखी है सिर्फ उतनी सी। हम 3 ही टेंस के अंदर एडवर्बियल है, लास्ट वाले में सिर्फ सिंस फॉर प्लस टाइम है और कुछ नहीं है इसमें। बस इतना सा समझना है, सिंस फॉर होना चाहिए और वक्त क्या हो, प्रेजेंट के बारे में बता रहा हूं, बस उससे से काम हो जाएगा हमारा। लेकिन उनमें समझना था कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा, उसकी सारी एडवर्बियल को, बस 3 की याद करनी है इसमें से। और ये जो सब हमने किया ये तो वही है जो हमने स्ट्रक्चर जो हमने बनाए हैं जितने भी हैं वो सब उसी के अकॉर्डिंग बनाए हैं। इसमें एक बार समझा देता हूं मैं कैसे। इंटरोगेटिव वाले के लिए मैंने क्या लिखवाया वहां पर कि हमने क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग और सब्जेक्ट के पहले वही है। इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो हेल्पिंग उसमें नोट लगाना है, लेकिन कब लगाना है, सब्जेक्ट के बाद। तो आ गया सब्जेक्ट के बाद, यानी जैसा उसमें लिख रहा था बस वैसे करते हुए जाना है और कुछ चेंज नहीं करना, बस वो 4 स्ट्रक्चर याद करने। और टोटली हमने कितने बार अभी तक बना लिए हैं, गिन लो कितने हो गए, जोड़ लो। 4 इसमें, 4 उसमें थे, फिर 4 थे, फिर 4 थे, और 4 से कितने 16, यानी 16 सेंटेंसेस हमने अभी तक कंप्लीट किए सिर्फ उन 4 स्ट्रक्चर की मदद से और उन 3 लाइनों की मदद से। इतना आसान है, बस छोटी छोटी चीज़ों को हमने नोटिस करना है, उसमें जो हेल्पिंग और मेन वर्ब याद किए उन्हें कंप्लीट करना, इन चीज़ों को कंप्लीट करना और हमारा टेंस खत्म। इस तरीके से प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास्ट टेंस को। और अभी की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को एंड इसको शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को नहीं देखा है, ताकि उन्हें भी, जिन्हें अभी तक टेंस समझ में नहीं आ पा रहा था, और इस वीडियो से उनके लिए इतना ईजी हो जाएगा समझना, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल से बताया जा रहा है, हर एक चीज़ डिटेल से, इंट्रो डिटेल से, वो सब चीज़ें देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा और हमारे इतने सालों की जो दिक्कत थी कि हमें टेंस समझ में नहीं आता वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो ओके गाइस, तो अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो।